तो क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरे ब्रह्मांड का अंत आखिर कैसे होगा? सच कहूं तो विज्ञान और खगोलशास्त्र की दुनिया में ये शायद सबसे गहरा और सबसे बड़ा रहस्य है। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम इसी अकल्पनीय रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम उन 4 मुख्य रास्तों पर बात करेंगे जो हमारे इस ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य तय कर सकते हैं। चलिए जल्दी से आज के इस सफर की रूपरेखा देख लेते हैं। हम सबसे पहले इस ब्रह्मांडीय रहस्य से शुरुआत करेंगे, फिर हीट डेथ, क्रंच और रिप और अचानक वैक्यूम डिके जैसे सिद्धांतों को समझेंगे, और आखिर में हम ये देखेंगे कि इन सब का हमारी अपनी पृथ्वी और हम इंसानों के भविष्य से क्या लेना देना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मांड के उस रहस्य की जो लगातार एक अज्ञात दिशा में फैल रहा है। देखिए, हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। अब इसका अंतिम भाग्य क्या होगा, ये पूरी तरह से एक ब्रह्मांडीय रस्साकशी पर निर्भर करता है। एक तरफ है गुरुत्वाकर्षण जो हर चीज को एक साथ खींचना चाहता है, और दूसरी तरफ है ब्रह्मांड का फैलाव जो चीजों को दूर धकेल रहा है। खरबों सालों तक चलने वाली इस रस्साकशी में जो जीतेगा वही ब्रह्मांड का अंत तय करेगा। अब आते हैं उस सिद्धांत पर जिसे वैज्ञानिक सबसे ज्यादा मानते हैं, हीट डेथ, यानी एक बेहद धीमी समाप्ति। नाम सुनकर लगता है ना कि हीट डेथ में सब कुछ भयंकर गर्मी से जलकर राख हो जाएगा, पर असल में इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। डार्क एनर्जी की वजह से ब्रह्मांड इतना ज्यादा फैल जाता है कि ऊर्जा हर जगह बराबर बढ़ जाती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक गर्म चाय का प्याला धीरे धीरे कमरे के तापमान जितना ठंडा हो जाता है। कोई नई हलचल नहीं हो पाती और हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से ठंडा, शांत और शून्य तापमान के करीब पहुंच जाता है। और हाँ, ये सब कोई रातों रात नहीं होने वाला। इसमें अकल्पनीय समय लगेगा। अरबों सालों बाद आकाशगंगाएं एक दूसरे से इतनी दूर चली जाएंगी कि रात का आसमान एकदम काला पड़ जाएगा। 100 ट्रिलियन साल बाद सारे तारे बुझ जाएंगे। बचेंगे तो सिर्फ व्हाइट ड्वार्फ्स और ब्लैक होल। और एक समय ऐसा आएगा जिसे हम ब्लैक होल एरा कहते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होल का ही राज होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक होल भी हमेशा के लिए नहीं रहते। महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के सिद्धांत हॉकिंग रेडिएशन के मुताबिक ब्लैक होल्स भी धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोते हैं और वाष्पित हो जाते हैं। एक विशाल ब्लैक होल को पूरी तरह से गायब होने में 10 की घात 100 साल लग सकते हैं, मतलब 1 के आगे 100 शून्य। जब आखिरी ब्लैक होल भी खत्म हो जाएगा ना, तब ब्रह्मांड में सिर्फ एक शांत, ठंडा और अंतहीन अंधेरा बचेगा। खैर, ये तो हुआ धीमा अंत। अब कुछ अलग और थोड़े ज्यादा नाटकीय अंत की बात करते हैं, जैसे बिग क्रंच और बिग रिप। बिग क्रंच। सोचिए, अगर उस रस्साकशी में गुरुत्वाकर्षण जीत जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो ब्रह्मांड का फैलना रुक जाएगा और वो वापस सिकुड़ना शुरू कर देगा। सारी आकाशगंगाएं एक दूसरे की ओर भयानक रफ्तार से टकराने के लिए दौड़ेंगी। तापमान और घनत्व इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि अंत में सब कुछ सिकुड़कर एक बेहद छोटे और आग उगलते हुए बिंदु में ढह जाएगा। आप देख सकते हैं कि इन दोनों सिद्धांतों में कितना जबरदस्त अंतर है। बिग क्रंच में गुरुत्वाकर्षण हावी होता है और सब कुछ सिकुड़कर भयंकर गर्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ है बिग रिप, जहां डार्क एनर्जी हावी हो जाती है और ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैलता है कि सब कुछ भयानक तरीके से फटकर अलग हो जाता है। तो ये बिग रिप आखिर है क्या? ये एक ऐसा अंत है जहां डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह हरा देती है। इस फैलाव की रफ्तार इतनी ज्यादा और आक्रामक होती है कि ब्रह्मांड की हर एक संरचना पूरी तरह से तबाह हो जाती है। गणित के हिसाब से ये बिल्कुल संभव और डरावना परिदृश्य है। और अगर ये हुआ तो तबाही का सिलसिला सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा। सबसे पहले आकाशगंगाओं के समूह अलग होंगे, फिर आकाशगंगाएं खुद टूट जाएंगी, ग्रह अपने सितारों से छिटककर अंतरिक्ष में खो जाएंगे, तारे फट जाएंगे और अंत में सब कुछ इतना खिंच जाएगा कि खुद परमाणु भी चीतरों ले उड़ जाएंगे। चलिए, अब एक ऐसी थ्योरी की बात करते हैं जो शायद सबसे अजीब और अचानक होने वाली घटना है, द सडन वैक्यूम डिके। ये विचार क्वांटम भौतिकी से आता है। इसे ऐसे कल्पना कीजिए, मान लीजिए हमारा वर्तमान ब्रह्मांड एक पहाड़ की ढलान पर किसी छोटे से गड्ढे में फंसा हुआ है। इसे फॉल्स वैक्यूम कहते हैं। अगर ये गलती से खिसककर पहाड़ की तलहटी में, यानी एक सच्चे स्थिर वैक्यूम में गिर जाए, तो ऊर्जा का एक ऐसा बुलबुला पैदा होगा जो प्रकाश की गति से फैलेगा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लेगा।
अगर ऐसा होता है तो पलक झपकते ही भौतिकी के सारे नियम ही बदल जाएंगे। हमारे परमाणु, तारे, ग्रह, यहां तक कि जिस पदार्थ से हम बने हैं, शायद वो इस नए रूप में अस्तित्व में ही न रह पाएं। हालांकि ये सुनने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन वैज्ञानिक अभी इसे सिर्फ एक सिद्धांत मानते हैं, जिसके होने की संभावना बेहद अनिश्चित है। अब इन सब ब्रह्मांडीय सिद्धांतों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और वापस अपनी पृथ्वी और मानव जीवन की बात करते हैं। 5 अरब, जी हाँ, ब्रह्मांड के अंत की चिंता करने से बहुत पहले हमें इस बड़े नंबर का सामना करना है। आज से लगभग 5 अरब साल बाद हमारी अपनी पृथ्वी का अंत निश्चित है। और इसका कारण कोई बाहरी ब्रह्मांडीय घटना नहीं, बल्कि हमारा अपना सूरज होगा। जब सूरज का सारा ईंधन खत्म होने लगेगा तो ये फूलकर एक विशाल रेड जायंट तारे में बदल जाएगा। ये इतना बड़ा हो जाएगा कि ये हमारी पृथ्वी को या तो पूरी तरह से जलाकर भस्म कर देगा या अपने अंदर ही निगल लेगा। और इसके बाद सूरज अपनी बाहरी परतें खोकर बस एक छोटा सा ठंडा व्हाइट ड्वार्फ तारा बनकर रह जाएगा। तो ऐसे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दार्शनिक सवाल उठता है, जब हमारा अपना घर ही नहीं रहेगा तो क्या इंसानियत का कोई भविष्य है? क्या मानवता बच पाएगी? अगर हम इंसानों ने तब तक खुद को बचाए रखा तो शायद हमारे पास कुछ उन्नत विकल्प होंगे। हम दूसरे तारों के आसपास कृत्रिम घर बना सकते हैं या नई आकाशगंगाओं की यात्रा कर सकते हैं। शायद हम ऐसी तकनीक विकसित कर लें जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर हीट डेथ वाला अंत सच होता है तो खरबों सालों बाद ऊर्जा इतनी कम हो जाएगी कि किसी भी रूप में जीवन का हमेशा के लिए टिके रहना नामुमकिन हो जाएगा। खैर, बहुत दूर की बातें हो गईं। अब वापस आते हैं हमारे आज के सक्रिय ब्रह्मांड पर। अगर हम आज के वैज्ञानिक सबूतों को देखें तो ज्यादातर ब्रह्मांड विज्ञानी यही मानते हैं कि हीट डेथ का सिद्धांत सबसे मजबूत है। बिग रिप हो सकता है, बिग क्रंच के सबूत बहुत कमजोर हैं और वैक्यूम डिके तो बस एक सिद्धांत है। मतलब सबसे ज्यादा संभावना इसी बात की है कि हमारा ब्रह्मांड धीरे धीरे शांत और ठंडा होता जाएगा। लेकिन इन सब डरावने अंत के बीच एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है, हमारा ब्रह्मांड आज भी पूरी तरह से सक्रिय है। चमकते तारों, आकाशगंगाओं, ग्रहों और अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है और हम इंसान इसे समझने की बस अभी शुरुआत ही कर रहे हैं। तो इस विश्लेषण को हमें से एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारे सामने अभी खरबों सालों का समय पड़ा है। इस ब्रह्मांड के अपने अंतिम शांत रूप में पहुंचने से पहले हम इंसान और कौन-कौन से अद्भुत रहस्य उजागर करेंगे। अंतरिक्ष के इन चमत्कारों को समझने की हमारी ये रोमांचक यात्रा बस शुरू ही हुई है।